आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार। यूं ही बना रहे हमारा प्यार। सरकार ने पीएमएलए कानून के तहत ईडी को ज्यादा पावरफुल बनाया था। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को मिले पावर पर मोहर लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी को मिले पावर पर फैसले की समीक्षा के लिए फिर सुनवाई करेगा। 18 अक्टूबर से जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। ईडी ऐसे किसी भी केस में एंट्री ले सकती है जिसमें पैसों का लेन देन का एंगल निकलता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट यानी FEOA, इन्हीं 3 कानूनों के दायरे में ईडी जांच, गिरफ्तारी जैसे कई कार्रवाई कर सकती है। PMLA के जरिए ईडी को पावरफुल बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 250 याचिकाएं दायर हुई थी, जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कर दिया था। पिछले साल जुलाई में जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाओं को सुनकर ईडी के पावर पर मोहर लगा दी थी। साल भर बाद एक बार फिर ईडी के असीमित अधिकारों पर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच सुनवाई करेगी। सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर कि ईडी को अधिकार मिले कि वो चाहे तो ECIR की कॉपी आरोपी को ना दे। थाने में FIR पुलिस करती है, जिसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी है, लेकिन ईडी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR में रिपोर्ट करती है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि आरोपी को एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी मिलनी चाहिए, जो ईडी नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि PMLA केस में ECIR देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ECIR आंतरिक दस्तावेज है और इसे FIR के बराबर नहीं माना जा सकता। दूसरा विवाद हिरासत या गिरफ्तार करने के अधिकार पर हुआ। ईडी समय या जांच की शुरुआत में भी हिरासत या गिरफ्तारी कर सकती है। ईडी के पास अवैध संपत्ति की जब्ती, गिरफ्तारी और छापेमारी के अधिकार भी रहेंगे। इसका विरोध करने वालों का कहना है कि PMLA के तहत अपराध में सजा आमतौर पर 7 साल है। इसे गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता। जमानत की प्रक्रिया को सरल करना जरूरी है। तीसरा विवाद इस पर कि आरोपी ने जो बयान ईडी के सामने दिए वो कोर्ट में सबूत माने जाएंगे। पुलिस जांच में पुलिस के सामने दिया गया आरोपी का बयान सबूत नहीं माना जाता। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि ईडी को दिया बयान सबूत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ईडी किसी आरोपी पर प्रेशर डालकर मनचाहा बयान दर्ज करा सकती है। और चौथा विवाद कि आरोपी को ही साबित करना होगा कि ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है वो वैध है, जबकि बाकी केसेस में जांच एजेंसियों को साबित करना पड़ता है कि जो संपत्ति जब्त की गई है वो अवैध है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि बेगुनाही का सबूत लाना आरोपी का काम नहीं है। 2002 में PMLA कानून बना था। UPA सरकार ने भी कुछ बदलाव किए थे। 2018 में मोदी सरकार ने संशोधन करके ईडी को पावर दी थी, जिसका विवाद अब तक चल रहा है। एक तो PMLA कानून, ऊपर से EC से ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर होती रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA कानून के खिलाफ दायर सारी याचिकाएं रद्द करते हुए ईडी के पावर पर मोहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि PMLA से ही विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों से अब तक बैंकों के 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए। सरकार ईडी को लेकर बैकफुट पर नहीं है, लेकिन ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को बार बार मिले एक्सटेंशन के मामले में सरकार की सुप्रीम कोर्ट में हार हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब संजय मिश्रा को एक्सटेंशन से एकदम मना कर दिया, तब जाकर सरकार ने 15 सितंबर को संजय मिश्रा को फेयरवेल दिया। 1993 बैच के IRS अफसर राहुल नवीन को एक्टिंग ईडी डायरेक्टर बनाया है। ईडी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। मोदी सरकार पर ईडी, CBI के जरिए सरकारें गिराने बनाने के आरोप लगते रहे हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, ईडी और CBI से है। सरकार ने कभी आलोचना और विरोध की परवाह नहीं की, बल्कि ईडी को और पावरफुल बनाती रही। न्यूज़ तक ब्यूरो।